7 और लगे और हमने उस तालाब को साफ कर दिया। 2 तालाब था, एक महिलाओं के लिए, एक जेंट्स के लिए। तो दूसरे दिन मेरे छोटे भाई विजेंद्र ने मुझे कहा, बोले दादा ये वाल्मीकि समाज वालों ने मना कर दिया कि ये तालाब हमसे तो दूसरा साफ नहीं होगा, इसके लिए मना भी कर दिया, कल सुबह और आ जाओ आप तो ये भी साफ हो जाए। तो आपको बताऊं, मैं सच में मैंने देखा पहले तो क्या बोल रहा है, फिर मैंने देखा कि हकीकत मेरे आने से साफ होगा। तो चेयरमैन साहब इस सफाई में 2 दिन हम ऐसे रखो जिसमें हम भी आए, मुख्य बाजारों में अपने साथ लगे। ये कोई अकेले स्वीपर का या सफाई करने वालों का काम नहीं, नगर हमारा है, हम उसमें खुद लगे तो इसके एक अच्छा मैसेज आता है, लोगों में एक अच्छी भावनाएं पैदा होती है, उससे लोग प्रेरित होते हैं। और इसके बाद में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नेतागिरी अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, अच्छे काम का धन्यवाद होना चाहिए। मैंने अभी एसपी सीकर, एसपी झुंझुनू, आईजी को धन्यवाद दिया, अच्छा काम किया उन्होंने। कल एक बच्चे का अपहरण हो गया, उसको उन्होंने बरामद किया, हाथों हाथ बच्चों को सह कुशल उसके घर पहुंचाया, अच्छा काम किया, उसका धन्यवाद बनता है, देना चाहिए। लेकिन अच्छा लगता वो लोग जो कॉलेज के लिए आंदोलन करते थे उदयपुर वाटी की सड़कों के ऊपर कि हमारा कॉलेज होना चाहिए, वो लोग आज आके अच्छे काम का या धन्यवाद देके जाते, तो लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ के विकास की बातें करते हैं। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकले और ये कहें कि राजेंद्र का मूड हम ठीक कर देंगे। मेरा मूड तो दिल ऊपर वाला परवरदिगार करेगा, वो खुदा करेगा जिसने मुझे बनाया है, वो ईश्वर करेगा, वो भगवान करेगा, वो माँ भवानी जगदम्बा करेगी जिसने मुझे पैदा किया है, इस धरती पर भेजा है। मेरा मूड यहाँ किसी से ठीक नहीं होगा। मैं तो मत सताओ गरीब को वो रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। कबीरा हाय गरीब की कदे न निस्बल जाए, मरे बैल की चाम से लो बसम हो जाए। हम तो उस गरीब को गणेश और भगवान मान के सेवा करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ताकत इस जनता ने मुझे दी, उस ताकत को 100% उस ताकत को क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के साथ न्याय करने के लिए, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के देख के कुर्सी पर बैठ के राजधर्म का पालन करता हूं। और याद उसको किया जाता है, दुनिया में 2 दिन सब आए चले गए, पता नहीं कितने लोग आए कितने चले जाएंगे, हम भी दुनिया में चले जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए लोग उनको याद करेंगे, उनकी अच्छी बातें चलेंगी। जो लोग गंदा काम करते लोग उनको पूछते नहीं है, भूल जाते हैं। तो मेरा तो यही है, दशहरे के त्योहार के ऊपर जिन लोगों ने अच्छा काम किया, चाहे वोट के राजा नहीं थे, महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया था न्याय के लिए, अपने बेटे को, और वो वोट का राजा नहीं था। और दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से दूसरे दिन जब हॉस्पिटल की नींव रखी तो राजा की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मंत्री ने कहा, राजन कल जब तुम अपने बेटे को फांसी लगा रहे थे, बेटा फांसी के लटक रहा, तो आप आंखें लाल थी, और आज आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे? बोले कल जिसने फांसी पर लटकाया वो राजा था, और आज नींव लगा रहा हॉस्पिटल की वो एक बाप है। मैं बताना, आज महाराजा गंगा सिंह को दुनिया याद करती है, और उस हॉस्पिटल के अंदर प्रिंस बीबीएम हॉस्पिटल, प्रिंस विजेंद्र के नाम से जो हॉस्पिटल बना हुआ है, आज कैंसर का इलाज कराने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग वहां जाते हैं, और अच्छे काम करने वाले को लोग याद करते हैं। जिसने भी, ये हम वोट के राजा हैं, वोट के राजा नहीं है, जनता से ताकत उधार ली है, उधार। और इस वादे के साथ ली कि जब कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो मेरे लोगों से कहता हूं, आज मैं कमजोरी में हूं और मेरे पास, मैं कमजोर हूं, मुझे तुम्हारे पास जो ताकत है, वोट की ताकत मुझे दीजिए। आने वाले 60 महीने में, 5 साल में, 1815 दिन में आपके अंदर जब भी कमजोरी आएगी तो दी हुई ताकत ब्याज लगा के आपको वापस लौटाने का काम करूंगा। इस वादे पर चुनाव जीतता हूं। और आपको एक ही बात बता दूं, जनता की सेवा, ये ऊपर वाले ने हमें मौका दिया। मेरी बात खत्म करने से पहले 2 बात कह के मेरी बात खत्म कर रहा हूं।
यदि किसी आदमी के माता पिता की मौत एक्सीडेंट में हो जाए तो उस व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिला ही नहीं। अचानक मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन यदि किसी के माता पिता बीमार हो जाए और उस बेटे बेटी को मौका मिले उनकी सेवा करने का और वो बेटा बेटी अपनी माँ बाप की सेवा न करे, इससे दुर्भाग्यशाली बेटा बेटी दुनिया में नहीं हो सकता। और जो अपने माँ बाप की सेवा करे उसे सौभाग्यशाली कोई बेटा बेटी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह इन जनप्रतिनिधियों को भी बोल देता हूं, तुम्हें और मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला, यदि हम जनता की सेवा करें तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। और यदि हम वो न करें तो हमसे दुर्भाग्यशाली जनप्रतिनिधि कोई हो नहीं सकता। सिर्फ इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।